नमस्कार दोस्तों, स्टोरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बोध कथा। धार्मिक चित्त क्या है। मैं वृद्धों के एक मंडल में बैठा था। वे सभी अवकाश प्राप्त व्यक्ति हैं और लोक परलोक की एक व्यर्थ चर्चा में व्यस्त होते हैं। वैसे वे कहते इसे धर्म चर्चा ही है और यह ठीक भी है। धर्म यदि कुछ है तो स्वयं जीवन है। व्यर्थ की विचारणाओं से उसका क्या संबंध। धर्म यदि कुछ है तो आत्म अनुभूति है। धार्मिक चित्त क्या है। मैं तो सब भांति शब्दों, सिद्धांतों और विचारों से शून्य चेतना को ही धार्मिक कहता हूँ। धार्मिक चित्त काल्पनिक चित्त नहीं है, अपितु उससे ज़्यादा यथार्थवादी और सत्य की ठोस भूमि पर खड़ी हुई और कोई चेतना ही नहीं होती है। मैं वृद्धों के विवाद को बड़े आनंद से सुनता था। तभी एक सन्यासी का भी आगमन हुआ। वह इस बात पर विचार करते थे कि कितने कितने जन्मों की कितनी तपस्या के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। सन्यासी भी इस विवाद में कूद पड़े थे। निश्चय ही वे ज़्यादा अधिकारी थे और इसलिए उनकी आवाज़ भी सबसे ज़्यादा तेज थी। शास्त्रों की दुहाइयाँ दी जा रही थी और कोई भी सुनने को या मानने को तैयार नहीं था। एक वृद्ध का कहना था कि सैकड़ों जन्म के कठोर तप से मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरे का विचार था कि मुक्ति के लिए तप की या सैकड़ों जन्मों की कोई बात नहीं होती, वह तो प्रभु कृपा से कभी भी मिल सकती है। तीसरे का कहना था अमुक्ति ब्रह्म है, इसलिए तप से उसे नष्ट करने का सवाल ही नहीं है। फिर किसी ने मुझसे पूछा, आपका क्या ख्याल है। मैं क्या कहता, इसलिए तो एक कोने में चुपचाप दबा बैठा था कि कहीं किसी की दृष्टि मुझ पर न पड़ जाए। शास्त्रों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। सौभाग्य से उस दिशा में जाने की भूल मैंने नहीं की, अतः पूछने पर भी मैं चुप ही रह गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर किसी ने पूछा, आप क्यों नहीं कुछ बोलते। मैं बोलता भी तो क्या बोलता, जहाँ इतने बोलने वाले हो वहाँ मैं अकेला ही तो सुनने वाला था। मैं फिर भी चुप रह गया। शायद मेरी यह चुप्पी ही बोलने लगी और उन सब का ध्यान मेरी ओर आ गया। शायद वे सब थक गए थे और विश्राम लेना चाहते थे। मैं फंस गया था। अब मुझे कुछ न कुछ तो कहना ही था। मैंने एक कहानी कही। एक गांव में ऐसी परंपरा थी कि जब किसी युवक का विवाह होता था तो उसे या वर पक्ष को विवाह में कम से कम 5,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। वह गांव बड़ा धनी था और इससे कम में वहाँ विवाह नहीं होते थे। उस गांव के शास्त्रों में ऐसा लिखा गया था। उन शास्त्रों को कभी किसी ने नहीं पढ़ा था, इसलिए गांव के पुरोहितों का ऐसा कहना था। और पुरोहित से विवाद कौन करता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक युवक ने केवल 500 रुपये में ही विवाह कर डाला और उसकी बहू आ भी गई। निश्चय ही वह युवक कुछ विद्रोही रहा होगा, अन्यथा ऐसा कैसे कर सकता था। गांव के लोगों ने उससे पूछा, तूने कितने रुपए खर्च किए हैं। वह बोला 500। फिर तो गांव की पंचायत बैठी और पंचों ने उससे कहा, गलत है, बिना 5,000 खर्च किए तो विवाह हो ही नहीं सकता। वह युवक हंसा और बोला, 500 से विवाह हो सकता है या नहीं, यह व्यर्थ बहस तुम करो। मुझको तो बहू मिल गई है और उसका सुख प्राप्त है। यह कहकर वह युवक अपने घर चल दिया था। यह कहकर मैं भी उठा और वृद्धों से बोला, पंचो नमस्कार, आप बहस जारी रखो, लेकिन मैं भी अब चलता हूँ। तो दोस्तों, यह थे मिट्टी के दिए में से धार्मिक चित्त क्या है बोध कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा का तात्पर्य समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।